हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए कंसेप्ट से। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन करने के लिए और स्पेशली सिंगल क्रैक क्वेश्चन करने के लिए, अगर आपके पास सिंगल क्रैक क्वेश्चन है और आपको रीजन दिया हुआ कि इस रीजन का ये इमेज है, तो उस इमेज को फाइंड करने के लिए ये बेस्ट मेथड है कि आपके पास अगर सिंगल क्रैक क्वेश्चन है, ठीक है, और इनफैक्ट मल्टी क्रैक में भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि कोई एक सर्किल है, उसका ये इंटीरियर जो है वो मैप होना है किसी एक सर्किल की या किसी एक रीजन के एक्सटीरियर रीजन पे। ठीक है, तो ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होंगे और 4 ऑप्शन थे। तो अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। एक मेथड है कि हम पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करें, दूसरा मेथड है कि हम मैपिंग्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं कर। तो कैसे करना है उसके लिए स्टेटमेंट डिफाइन करता हूं कि अगर आपके पास इफ Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C इंफिनिटी, यानी कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पिक कर रहे हैं एंड W1 W2 W3 बिलोंग्स टू अगेन C इंफिनिटी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये W प्लेन में पॉइंट है, Z1 Z2 Z3 Z प्लेन में पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, और ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट points, then there exist unique bilinear transformation W is equal to Fz such that this W of k is equal to F of zk with k varying from 1 2 and 3। यानी कि मेरे को आप W प्लेन में, सॉरी Z प्लेन में कोई भी एक रीजन दे दो, उस रीजन के कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पिक कर लो, उन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट को किन्हीं 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मैप करने वाली यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ सकता है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं देन थ्योरी पे आएंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Fz is equal to say Az plus B by Cz plus D such that image of mod Z less than 1 is mod W greater than 2। बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी है जो क्या करे, एक यूनिट सर्किल को एक सर्किल पिक कर रहा हूं, बेसिकली यूनिट सर्किल। ठीक है, इस सर्किल को, सर्किल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये रेडियस जो है 1 है, इसको हमें मैप करना है किसी एक सर्किल विद रेडियस 2, ये मैंने पिक कर लिया, इसके आउटर रीजन पे। तो यहाँ पे रीजन कौन सा है, इंटीरियर रीजन है, और इसको मुझे कहाँ मैप करना है, इस एक्सटीरियर रीजन पे। ठीक है, तो अब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, करना क्या है कि आप Z1 इक्वल टू 0 पॉइंट पिक कर लीजिए
और अज्यूम कर लीजिए कि ये कहाँ जा रहा है, W1 पे, और W1 को क्या पिक कर सकते हैं, इन्फिनिटी। ये मैंने क्यों पिक करा, इसका भी आगे जाके रीजन हम डिस्कस, ठीक है। तो इसका ओरिजिन को कहाँ मैप कर दिया, इन्फिनिटी पे मैप कर दिया। उसके बाद एक, तो मैंने ये Z1 पिक कर लिया, तो Z1 इक्वल टू 0, और उसके रिस्पेक्ट में W1 इन्फिनिटी। Z2 आप पिक कर सकते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो Z2 मैं पिक कर लेता हूं 1, और Z3 मैं पिक कर लेता हूं माइनस, ठीक है। और Z2 को मैं मैप कर देता हूं, Z2 मैंने 1 पिक करा, उसको मैं मैप कर देता हूं W2, उसको मैप कर देते हैं कहां पे, ये कौन सा पॉइंट होगा, तो और इजी कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो इसको मैं लिख लेता हूं 4, ताकि स्क्वायर रूट लेना इजी हो जाएगा, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है। तो W2 इसको कहाँ मैप कर दिया हमने, 4 पे, और Z3 जो -1 है उसको कहाँ मैप कर दिया, W3 विच इज -4। तो बेसिकली ये जो 0 था, 0 को कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे। Z2 को कहाँ ले गए, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को कहाँ ले गए, इस। रीजन क्या है, इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सर्किल को सर्किल पे मैप करेगा, सर्किल को या स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा, या स्ट्रेट लाइन को सर्किल पे मैप करेगा, या स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा। हमारे पास इस रीजन का जो मोड जेड लेस देन 1 है, इस रीजन का जो बाउंड्री है वो एक सर्किल आएगा, ठीक है। तो इस सर्कल का इमेज, या तो मेरे को सर्किल चाहिए वो स्ट्रेट लाइन चाहिए, बट मुझे कहाँ मैप करना है, इसके आउटर रीजन पे। तो इस सर्किल की बाउंड्री को मैं इस सर्किल की बाउंड्री पे मैप कर दूंगा। उस बाउंड्री पे मैप करने के लिए इनफाइनाइट मेथड्स हैं। कैसे, मैंने Z1 Z2 Z3 पिक करा, आप 0 आइटा माइनस आइटा पिक करके उनको कहाँ मैप कर सकते हैं, इन्फिनिटी आइटा और माइनस आइटा पे, सॉरी -4 आइटा और माइनस आइटा। तो इन पे मैप करके आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि ये जो एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई रीजन दिया हुआ है, इस प्रोसेस से जो मैपिंग फाइंड करूंगा वो यूनिक नहीं हो, वो अभी मैं फाइंड करके दिखाऊंगा। लेकिन यहां से हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं, देन इस कंसेप्ट पे दोबारा आएंगे। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट W is equal to Fz which is equal to AZ plus B अपॉन CZ plus D with AD minus BC जो है वो नॉन जीरो है, is a bilinear transformation such that F of ZI जो है वो कहाँ मैप हो रहा है, WI पे, I वेरिंग फ्रॉम 1 to 3। अभी मैं जो ZI है उनको क्या पिक कर रहा हूं, C का मेंबर, एंड WI ऑल्सो बिलोंग्स टू C, ठीक है। आगे जाके हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, अगर कोई ZI इन्फिनिटी हो गया या कोई भी एक WI इन्फिनिटी हो गया तो क्या प्रोसेस होगा ये डिस्कस, ठीक है। तो यहां से W माइनस WK फाइंड करता हूं, वो क्या आ जाएगा आपके पास, AZ प्लस बी, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, CZ प्लस D माइनस AZK प्लस B अपॉन CZK प्लस D, ये मैपिंग आ जाएगी। जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, इट इज CZ प्लस D CZK प्लस D, और ये आ जाएगा आपके पास AZ प्लस B इंटू CZK प्लस D माइनस AZK प्लस B इंटू CZ प्लस D। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ देखिए AZ CZ ZK,
तो इसमें सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो पहली टर्म ए सी जेड जेड की, ठीक है, सेकेंड टर्म ए डी जेड प्लस बी सी जेड के प्लस बी डी, माइनस साइन के साथ यहां से ए सी जेड जेड के प्लस ए डी जेड के प्लस बी सी जेड प्लस बी डी, ये अपॉन में सेम चीज सी जेड प्लस डी और सी जेड के प्लस डी, ठीक है। यहां से ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगी, पी डी कैंसिल आउट हो गया, और यहां से z कॉमन आउट लेंगे तो ये आ गया ए डी माइनस बी सी, जेड के कॉमन आउट लेंगे तो ए डी माइनस बी सी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी कॉमन आउट, और यहां आ जाएगा z माइनस जेड के, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन यहां क्या आ गया सी जेड प्लस डी इंटू सी जेड के प्लस डी, ये मेरे पास है w माइनस डब्ल्यू। अब इसी चीज का आपको यूज करना है, यहीं से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास w माइनस डब्ल्यू के इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू जेड माइनस जेड के अपॉन सी जेड प्लस डी इंटू सी जेड के प्लस डी, ये क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं w माइनस w1 अपॉन w माइनस w3, ठीक है। तो जस्ट w के की जगह 1 और 3 पुट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, क्यों आएगा उससे अभी समझ आ जाएगा, z माइनस z1 अपॉन सी जेड प्लस डी एंड सी जेड वन प्लस डी, अपॉन में k की जगह 3 पुट करना है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो यह आ जाएगा सी जेड प्लस डी और सी जेड थ्री प्लस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी इंटू जेड माइनस जेड, ठीक है। तो यहां से ए डी माइनस बी सी गेट कैंसिल आउट और आपका ये कैंसिल आउट, तो ये क्या क्वांटिटी बची आपके पास z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड थ्री इंटू यहाँ पे बचा सी जेड थ्री प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, ये क्वांटिटी आएगी। और इसी टाइप से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W1 तो W की जगह W2 रिप्लेस करना है और K की जगह तो बेसिकली 2 एंड 3 रिप्लेस करना है, तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 अपॉन CZ2, ये क्या लिख रहा हूं मैं CZ2 प्लस D एंड CZ3 प्लस D इनटू ये क्वांटिटी, ये आपके पास आ जाएगा CZ2 प्लस D इंटू CZ1 प्लस D अपॉन AD माइनस BC और ये आ जाएगा आपके पास Z2 माइनस Z1, ठीक है। यहां देखिए CZ2 गेट कैंसिल आउट, AD माइनस BC कैंसिल आउट, तो फाइनली ये बचा आपके पास Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 होल इंटू CZ1 प्लस D अपॉन CZ3 प्लस D, क्लियर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ CZ3 प्लस D डिनोमिनेटर में है या न्यूमिनेटर में, यहाँ ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज W माइनस W1 इनटू पहला एक्सप्रेशन विच इज W माइनस W1 अपॉन W माइनस W3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं W2 माइनस W3 एंड W2 माइनस W1, ठीक है।
तो यहां से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3 एंड z2 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z1, ये आ गया। तो यहां w की जगह z रिप्लेस हो रहा है, w1 की जगह z1 रिप्लेस हो रहा है, w2 की जगह z2 आ रहा है, w3 की तरह z3 आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी wi है उसकी जगह यहां पे क्या रिप्लेस हो रहा है, zi रिप्लेस। सारे wi नॉन होंगे, सारे zi नॉन होंगे, तो यहां w इक्वल टू fz एक फंक्शन आएगा। क्लियर? तो ये आपकी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होगी, जो z1 z2 z3 को w1 w2 w3 पे मैप। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया, इफ z1 z2 z3, अभी मैं कहां से लेके चल रहा हूं, बिलोंग्स टू C आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स in Z plane and W1, W2, W3 again belongs to C are distinct points in W plane. Then there exists unique bilinear transformation which is W is equal to Fz such that, और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, W माइनस W1 W2 माइनस W3। तो आपको करना क्या है, W से स्टार्ट करना है, W1 W2 W3 डिनोमीटर में W माइनस W3 से स्टार्ट करना है और रिवर्स ऑर्डर में जाना है, W3 W2 W1। तो यहां W1 W2 W3 फिर W3 W2 W1 और इक्वल टू सेम पैटर्न Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 देन Z माइनस Z3 एंड Z3 माइनस Z2। दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर आपके पास इफ मान लो Z1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, तो इस एक्सप्रेशन में Z माइनस Z1 का फैक्टर अपॉन Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 इस फैक्टर को अलग कर सकते हैं और बाकी फैक्टर क्या बच जाएगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3। इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं Z अपॉन Z1 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं Z3 अपॉन Z1 माइनस 1। और Z1 लार्ज क्वांटिटी है तो ये कहां अटेंड करवा सकते हैं, इस क्वांटिटी को 1 पे। तो सिर्फ कौन सा एक्सप्रेशन बचेगा, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर Z1 इन्फिनिटी है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां Z1 का फैक्टर है वो फैक्टर डायरेक्टली रिमूव कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 एंड W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z1 वाला फैक्टर हटाना है, तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3। दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर एक भी पॉइंट आइदर इट इज Zi और Wi, कोई भी एक भी पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए तो आप उस फैक्टर को हटा के डायरेक्टली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। और यहां एक डेफिनेशन लिखते हैं, क्रॉस रेशियो ऑफ Z, Z1, Z2, Z, Z1, Z2 and Z3 in C
is denoted by Z, Z1, Z2 या is Z1, Z2, Z3 and Z, or define as it is a Z minus Z1, Z2 minus Z3 upon Z minus Z3, Z2 minus Z1. So this expression is called cross ratio of Z, Z1, Z2, Z3 in Z plane. और सिमिलरली तो हम डिफाइन कर सकते हैं W1, W2, W3 एंड W. इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 and W2 minus W1. So this is cross ratio of W, W1, W2 and W3 in W plane. ठीक है, और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि if Z, Z1, Z1, Z2, Z3 are distinct point and W1, W2, W3 also distinct point, अगर ये सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं then there exists unique bilinear transformation W equal to Fz such that Wi equal to f of Zi with I varying from 1 to 3 and bilinear transformation is given by बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 एंड W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 एंड Z माइनस Z3 and Z2 minus Z1. This is the bilinear transformation. ठीक है, अब ये कौन है? It is W1, W2, W3 and W, और ये इक्वल टू क्या गया? Z1, Z2, Z3 and Z. इसका मीनिंग क्या है? Under a bilinear transformation, the cross ratio of W, W1, W2, W3 and Z1, Z2, Z3 and Z is invariant. यानी कि आप Z प्लेन में क्रॉस रेशियो लिख लो या W प्लेन में क्रॉस रेशियो लिख लो, ये हमेशा सेम रहता है. ठीक है, तो अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन the cross ratio of point in Z plane and the cross ratio in W plane are invariant. जो क्रॉस रेशियो Z प्लेन में आएगा सेम क्रॉस रेशियो W प्लेन में आएगा. ठीक है, इसका मतलब है क्रॉस रेशियो. आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट. ठीक है, अब इस चीज को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस पे. वो कैसे यूज करेंगे अभी क्वेश्चन देखते हैं कुछ. तो आपको क्या गिवन है? एक मैपिंग गिवन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू एफ जेड, जिसमें 1 0 पे मैप हो रहा है, आइटा 1 पे मैप हो रहा है और माइनस आइटा इन्फिनिटी पे मैप हो रहा है. तो हमें ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है. तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. Z1 इक्वल टू 1, Z2 इज इक्वल टू आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू माइनस आइटा. और Z1 का इमेज जो दिया हुआ है 0, Z2 का इमेज इसको नाम दे देते हैं W1 एंड Z2 का इमेज इज 1 विच इज W2
एंड Z3 का इमेज जो दिया हुआ है दैट इज इन्फिनिटी विच इज अ W3। ठीक है, अब ये तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस दिया हुआ है, तो हम क्या डिस्कस करके आए हैं, देयर इज अ यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप दिस Zi टू Wi, और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 W2 माइनस W1। इसको याद कैसे रखना है, W माइनस यहां 1 2 3, यानी यहां 3 से स्टार्ट करना है, 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, और सेम Z में रिलेशन Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 होल अपॉन Z3 माइनस Z1 एंड सॉरी Z माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z1। अब देखिए W3 जो है वो क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो वो सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे जिसमें W3 इंक्लूड होगा। वो कैसे रिमूव होते हैं, W3 कॉमन आउट लेंगे, W3 कॉमन आउट लेंगे, कैंसिल आउट होगा क्योंकि लार्ज मॉडुलस वैल्यू लार्ज है, देन मोड W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो मैपिंग होगी W माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस, अब ये Z3 वाला फैक्टर रिमूव नहीं करना, W3 इन्फिनिटी है तो W3 का फैक्टर रिमूव होगा, तो Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास W माइनस W1, W1 इज 0, तो इट इज अ W2 माइनस W1 विच इज 1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1, तो विच इज Z माइनस 1 एंड Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3 विच इज 2 आयोटा होल अपॉन Z माइनस Z3, तो Z माइनस Z3, तो Z प्लस आयोटा, दिस इज ठीक है, एंड Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, तो आयोटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं आप, तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा इंटू यहां पे इसका कॉन्जुगेट, तो ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट, वेट जस्ट वेट पर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, Z2 इज आयोटा एंड Z1 इज माइनस 1, तो ये 1, तो ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन के साथ 1 प्लस आयोटा, ठीक है, अपॉन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बच जाएगा 2 टाइम Z प्लस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इट इज माइनस साइन के साथ ये आ गया आयोटा माइनस 1, तो इसको मैं माइनस हटा के 1 माइनस आयोटा इंटू Z, सॉरी ये Z माइनस 1 है, Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस आयोटा। अब देखो Z इक्वल टू माइनस आयोटा रखेंगे तो कहां जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, Z इक्वल टू आयोटा रखेंगे, Z इज इक्वल टू आयोटा रखेंगे, तो आयोटा माइनस 1 1 माइनस आयोटा, तो ये आपस में रैशनलाइज होके कहां मैप हो जाएगा, 1 पे मैप हो जाएगा, जस्ट चेक कर सकते हो, Z इक्वल टू 1 रखा तो 0 पे, तो जब आप रीवेरीफाई कर सकते हैं, तो दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स दिस Zi टू Wi। क्लियर है, तो जब भी आपको कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं उनका इमेज दिया हुआ है, तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, आप डिटेल में आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू FZ विद दिस कंडीशन। जस्ट मैं कैलकुलेशन करके, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, जस्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं,
आपके पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी W माइनस W1 एंड W2 माइनस W3 होल अपॉन W माइनस W3 एंड W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 होल अपॉन Z माइनस Z3 एंड Z3 माइनस Z1। यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2, Z3 इज इक्वल टू -2 और ये मैप हो रहा है W1 विच इज आयोटा और ये मैप हो रहा है W2 विच इज 1 एंड ये W3 विच इज -1। ठीक है, सारे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है तो कोई भी फैक्टर आप रिमूव नहीं करेंगे। यहां से W माइनस W1 तो ये आ गया W माइनस आयोटा पहला टर्म, देन W2 माइनस W3 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम, तो मैं इसको लिख लेता हूं इनटू 2 होल अपॉन W माइनस W3 तो आ जाएगा W प्लस 1, देन W2 माइनस W1 W2 माइनस W1 1 माइनस आयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू Z माइनस Z1 तो Z माइनस आयोटा, Z2 माइनस Z3 विच इज 4 अपॉन Z माइनस Z3 तो Z प्लस 2 एंड देन Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयटा एंड माइनस साइन कॉमन आउट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, तो बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे 1 प्लस आयटा से, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ये 2 मैं इससे कैंसिल कर रहा हूं, इक्वल टू Z माइनस आयटा अपॉन Z प्लस 2। इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 और 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस आयटा इंटू 2, तो ओवरऑल आ जाएगा W माइनस आयटा बाई, जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज ये मल्टीप्लिकेशन में है, इट इज 4/5 इंटू Z माइनस आयटा बाई Z प्लस 2 एंड होल इंटू 2 माइनस आयोटा और अपॉन में 1 माइनस आयटा। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 1 प्लस आयटा। तो दिस इज दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और जैसा आपको ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इसी में मेनली जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो इस पैटर्न पे पूछा जाता है। जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे ध्यान रखना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ बाइलिनियर, यानी कि ऐसी बाइलिनियर एक से ज्यादा हो सकती हैं, उसने किसी एक के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आप मैच कर सकते हो वहां से, ठीक है। कैसे मैच करना उस पर अभी आएंगे। फाइंड अ बाई, पहले मैं ये फाइंड करके दिखाता हूं कोई एक को, W इक्वल टू FZ विच मैप्स दिस रीजन ऑन टू एक्सटीरियर ऑफ दिस रीजन। तो सबसे पहले कौन से रीजन को हमें कहां मैप करना है ये इंपॉर्टेंट है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें जो रीजन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका y एक्सेस, x एक्सेस और हमें सेंटर दिया हुआ है माइनस आइटा पे एंड रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। सेंटर आपका कहां पे है माइनस आइटा एंड रेडियस 1, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा रीजन, एंड देन ये दिया हुआ है आपका सर्किल, उसका एक एक्सटीरियर रीजन, ठीक है।
हमें जो इमेज फाइंड करनी है वो कौन से रीजन का फाइंड करना है, इसका जो इंटीरियर रीजन है, इसका जो सेंटर है वो कौन सा है, 0,-1, ठीक है, और रेडियस 1 है, तो ये आपका इंटीरियर रीजन दिया हुआ है, तो z प्लस आयटा लेस देन 1, ठीक है, और इस रीजन को वो क्या कह रहा है, इसके एक्सटीरियर पे मैप करना है, तो आउटसाइड मैप करना है हमें, और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जो इस प्रोसेस को सेटिस्फाई करे, तो W इज इक्वल टू FZ, ठीक है। अब देखो, जो इसका सेंटर है उसको डायरेक्टली इन्फिनिटी पे मैप कर दो, क्योंकि हमें एक्सटीरियर रीजन पे मैप करना है। अगर किसी भी इंटीरियर रीजन को कहीं भी एक्सटीरियर रीजन पे मैप करना है, तो जो रीजन है आपका उसका एक सेंटर पिक करिए, उसको आप इन्फिनिटी पे मैप कर दीजिए। तो मैं कोई एक फाइंड करनी है, तो मैं Z1 पिक करूंगा माइनस आयटा, और इसको मैप कर दूंगा W1 विच इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इंटीरियर रीजन पिक करा हमने, उसको इन्फिनिटी पे मैप कर दिया। अब आपका जो बाउंड्री है, हमने ये प्रूफ करा हुआ कि जो सर्किल होता है उसका इमेज सर्किल या स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल को मैं इस सर्किल की बाउंड्री पे मैप कर सकता हूं, ऐसी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। मैंने अगर 3 पॉइंट फाइंड कर लिए, Z1, Z2, Z3, और उसके रिस्पेक्ट में मेरे को यहां पता लग जाए कि ये W1, W2, W3 पे मैप करेंगे, तो मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने इंटीरियर पॉइंट पिक कर लिया, उस इंटीरियर पॉइंट को मैं ले गया इन्फिनिटी पे, ठीक है। देन इसका बाउंड्री देखते हैं, बाउंड्री इसका क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट है 0, 0, इसको इसकी किसी बाउंड्री पे मैप कर दो, मान लो इस पे मैप कर देते हैं 1, 0 पे, तो मैंने Z2 पॉइंट पिक कर लिया विच इज 0, और उसको मैप कर दिया W2 पे विच इज 1। ये एक Z3 पिक कर लो, ये पॉइंट कौन सा है, 0-2 आयटा, ये भी बाउंड्री पॉइंट है, तो Z3 पिक कर लिया हमने -2 आयटा, और उसको मैप कर देते हैं W3 पे, वो ये पिक कर लेते, ठीक है। W3 ये कौन सा पॉइंट है, -1, तो पॉइंट हमें वो पिक करने हैं जो इजीली हमारी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दे। अब इन Zi को इन Wi पे मैप करने वाली एक मैपिंग फाइंड करनी है, वो मैपिंग क्या आएगी उसको लिख लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट को मैप करने वाली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या होगी, W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3, W2 माइनस W1, इट शुड बी इक्वल टू Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, सॉरी Z2 माइनस Z3 एंड Z माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z1, ये मैपिंग होगी। अब आपके पास W1 इन्फिनिटी है, तो W1 वाला फैक्टर हटा दो यहां से, तो ये मैपिंग आ जाएगी आपके पास W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3, ठीक है, इज इक्वल टू Z माइनस Z1, Z1 माइनस आयटा है तो Z प्लस आयोटा, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 विच इज 2 आयोटा अपॉन Z माइनस Z3 विच इज Z प्लस 2 आयोटा, ठीक है, एंड Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 विच इज आयोटा, और यहां W2 W3, तो W2 माइनस W3, तो ये आपके पास 2 टाइम, और यह आ जाएगा W माइनस W3 विच इज +1 इज इक्वल टू
ये आयटा से आयटा गेट कैंसिल आउट, आयटा से आयटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम इट इज 2 टाइम z प्लस आयटा अपॉन z प्लस 2 आयटा। ठीक है, ये 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंप्लाइज यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, w प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड इसको इस साइड ले सकते हैं, तो z प्लस 2 आयटा अपॉन z प्लस आयटा, तो w इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, z प्लस आयटा प्लस z प्लस 2 आयटा अपॉन z प्लस आयटा, और ये विद माइनस साइन, क्योंकि उस साइड जाके -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करके इस मैपिंग को बना सकते हैं, w इज इक्वल टू z से z कैंसिल आउट, ये माइनस आयटा ये 2 आयटा, तो इट इज आयटा अपॉन z प्लस आयटा। दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स दिस। अब देखो माइनस आयटा को कहां लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पे, 0 z2 को अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 रखूंगा तो आयटा से आयटा कैंसिल आउट 1 पे चला जाएगा, अगर मैं 2 आयटा रखूंगा डिनोमिनेटर में तो ये आपके पास माइनस आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल आउट होकर -1 पे, आप रीवेरीफाई कर सकते हैं, बट ये कोई एक मैपिंग है। ठीक है, ये एक मैपिंग क्यों है, हमने किया क्या था, सिर्फ ये 3 पॉइंट पिक करे, मैं इस पॉइंट को इस बार देखो मैंने करा क्या है उसको देख लेते हैं। पहला हमने क्या किया, ये जो पॉइंट था इसको कहां ले गए, यहां मैं डिनोट कर देता हूं इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट 0 0, ठीक है, इसको हमने कहां मैप कर दिया 1 पे, यहां पे मैप करा, और थर्ड पॉइंट ये पिक करा, उसको हमने कहां मैप करा हुआ है यहां। मैं इस पॉइंट को इस बाउंड्री पे कहीं भी मैप कर सकता था, कितनी चॉइसेस है, इनफाइनाइट चॉइसेस है, और इनफैक्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है। सिर्फ इस पॉइंट को पिक करते हैं, इस पॉइंट को मैं इस बाउंड्री पे कहीं भी मैप कर सकता था एक्सेप्ट दिस पॉइंट। रीजन, ये मैपिंग जो होती है 1 1 on 2 होती है, तो इस पॉइंट पे हम मैप नहीं कर सकते, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी किसी भी रीजन पॉइंट पे मैप कर सकते हैं ऑन दिस सर्किल। तो देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सच बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस रीजन को इस रीजन पे मैप करने वाली कितनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, तो देयर आर ऑलवेज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सच बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप हर रीजन को हर रीजन पे मैप कर सकते हैं, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 on 2 है। ठीक है, कैसे लेके जाना है, कौन सा रीजन है वो हमें डिसाइड करना होगा, बट अगर उसने दे दिया कि सर्किल को इलिप्स पे मैप करने वाली, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, क्योंकि हम प्रूफ करके आए हैं देयर इमेज ऑफ अ सर्किल इज आइदर सर्किल और स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे लेके जाना है, सर्किल को सर्किल या स्ट्रेट लाइन पे लेके जाना है, सॉरी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन या सर्किल पे लेके जाना है, सर्किल को स्ट्रेट लाइन या सर्किल पे लेके जाना है। ये 2 रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड करेंगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स पॉइंट को इनवर्स पॉइंट पे मैप करता है, और जैसे ये कंसेप्ट हम ऐड कर लेंगे तो मेनली मेरे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 3 कंसेप्ट आए। पहला, इमेज ऑफ अ सर्किल और स्ट्रेट लाइन इज सर्किल और स्ट्रेट लाइन। दूसरा, फिक्स पॉइंट का कंसेप्ट, कि अगर फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं तो कौन कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। और तीसरा कंसेप्ट हमने यहां ऐड करा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो को क्रॉस रेशियो, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रेस्पेक्ट में जो क्रॉस रेशियो होता है इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन आर इनवेरिएंट। एंड इसी में हम ऐड करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इनवर्स पॉइंट है उसको इनवर्स पॉइंट पे मैप करेगा। अब ये कंसेप्ट सीखने से पहले जो हमने इनवर्स पॉइंट का लेक्चर कवर अप करा हुआ है कि सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इनवर्स पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इनवर्स पॉइंट क्या होता है, ये आपको रीड अप करना है, देन नेक्स्ट लेक्चर आपके काम का। अदरवाइज
कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, थैंक यू।